क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान के दर पर लोग अपने दुख, अपने दर्द और अपनी बीमारियां को लेकर जाते हैं, क्या वही भगवान कभी स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं? पहली बार सुनने पर यह बात असंभव लगती है। आखिर जो पूरे संसार का पालन करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों लोगों को मानसिक शांति मिलती है, वे स्वयं रोगी कैसे हो सकते हैं? लेकिन भारत की एक ऐसी पवित्र परंपरा है जो सदियों से हर वर्ष इसी प्रश्न का उत्तर देते आ रही है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में हर साल एक ऐसा समय आता है जब मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। कारण यह बताया जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इस समय अस्वस्थ हैं और विश्राम कर रहे हैं। यह कोई नई आधुनिक कहानी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक धार्मिक परंपरा है जिसे आज भी उसी श्रद्धा और उसी नियम के साथ निभाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई? आखिर भगवान को बीमार क्यों माना जाता है? और इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होता है जिसे सामान्य श्रद्धालु कभी नहीं देख पाते? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस परंपरा के पीछे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का एक ऐसा संदेश छिपा है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था को जीवित रखे हुए है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को पुरी में स्नान पूर्णिमा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। यह दिन भगवान जगन्नाथ की वार्षिक लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर एक विशेष स्नान वेदी पर लाया जाता है ताकि सभी श्रद्धालु उनका दर्शन कर सकें। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्ति का एक अनोखा वातावरण बन जाता है। शंखनाद गूंजता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है और हजारों लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद शुरू होता है वह दिव्य अभिषेक जिसका हर भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान का स्नान 108 पवित्र कलशों के जल से कराया जाता है और इस जल को विशेष विधि से तैयार किया जाता है और वैदिक मंत्रों के बीच भगवान पर अर्पित कर दिया जाता है। पूरा वातावरण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य दृश्य के साक्षी बन गए हों। लेकिन यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी परंपरा जिसने सदियों से लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। स्नान पूर्णिमा के अगले ही दिन यह माना जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इतने विशाल अभिषेक के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है और इसी कारण से वे सार्वजनिक दर्शन देना बंद कर देते हैं और विश्राम के लिए एक विशेष कक्ष में चले जाते हैं। इस अवधि को अनसर या अनवसर काल कहा जाता है। लगभग 15 दिनों तक मंदिर में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। पहली बार आने वाले श्रद्धालुओं के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है, क्या सचमुच भगवान बीमार हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की उस भावना में छिपा है जहां भगवान को केवल एक दूर बैठे सर्वशक्तिमान देवता नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है। जैसे किसी घर में कोई प्रिय सदस्य बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार इन दिनों भगवान की विशेष सेवा की जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान को हल्का और औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। कई प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने विशेष प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि यह सब भगवान के श्वास लाभ की प्रतीकात्मक सेवा का हिस्सा है। इन दिनों मंदिर की नियमित व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। सेवायात पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान की सेवा करते हैं, जबकि बाहर लाखों के भक्त उनके पुनः दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और यह वही समय होता है जब पूरे पुरी में एक अलग ही भाव दिखाई देता है। कोई भगवान के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है, कोई उनके नाम का जाप करता रहता है, तो कोई केवल इस आशा में मंदिर के बाहर बैठा रहता है कि जल्द ही वो क्षण आएगा जब उसके प्रभु फिर से अपने भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन क्या केवल स्नान पूर्णिमा ही इस परंपरा का कारण है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छुपा है? लोक मान्यताओं में एक ऐसी कथा सुनाई जाती है जो भगवान और उनके भक्त के प्रेम को अमर बना देती है। कहा जाता है कि इस कथा के कारण भगवान जगन्नाथ हर वर्ष इन 15 दिनों में लीला करते हैं। आखिर कौन था वह भक्त
और आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं जगत के पालनहार को अपने भक्त का दुख अपने ऊपर लेना पड़ा? और क्या सचमुच भगवान ने अपने भक्तों के कर्म का भार स्वयं स्वीकार किया था? लोक मान्यताओं के अनुसार कई सौ वर्ष पहले पुरी में माधव दास नाम के एक महान भक्त रहते थे। उनके पास न धन था, न बड़ा परिवार और न ही कोई सांसारिक वैभव। यदि उनके जीवन में सबसे मूल्यवान कुछ था तो वह था भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अटूट विश्वास। उनकी सुबह भगवान के नाम से शुरू होती थी और रात भी प्रभु का स्मरण करते हुए समाप्त हो जाती थी। मंदिर में दर्शन करना, भजन गाना और हर परिस्थितियों में जय जगन्नाथ कहना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया था। कई दिनों तक वे मंदिर नहीं जा सके। जो भक्त कभी एक दिन भी भगवान के दर्शन किए बिना नहीं रहते थे, वे अब अपने घर में ही असहाय पड़े थे। पड़ोसी उनकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार माधवदास मुस्कुराकर बस खाली इतना कहते थे कि जिस प्रभु ने अब तक मेरा साथ दिया है, वही आगे भी मेरा सहारा बनेंगे। कहा जाता है कि एक दिन एक साधारण सेवक उनके घर आया। उसने बिना किसी परिचय के उनकी सेवा शुरू कर दी। कभी दवा देता, कभी भोजन बनाता, कभी पानी पिलाता और कभी रात भर उनके सिरहाने बैठा रहता। दिन बीतते गए और माधव दास की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। जब वे लगभग स्वस्थ हो गए तो यह सेवक अचानक कहीं दिखाई देना बंद हो गया। उसी रात लोक कथाओं के अनुसार माधव दास को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। माधव दास भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, यदि आप ही मेरी सेवा कर रहे थे तो आपने एक क्षण में मेरा रोग समाप्त क्यों नहीं कर दिया? आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं। कथाओं के अनुसार भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि प्रिय भक्त, संसार कर्म के नियमों से चलता है। जो प्रारब्ध मनुष्य को मिला है उसे भोगे बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि मैं तुम्हारा रोग बिना कर्म फल के ही समाप्त कर देता तो उसका शेष फल तुम्हें किसी अगले जन्म में भोगना पड़ता। भगवान ने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त केवल थोड़े से कर्म फल के कारण फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की ताकि तुम अपना प्रारब्ध पूरा कर सको। लोक मान्यताओं में आगे कहा जाता है कि भगवान ने अपने भक्त के शेष कष्ट को स्वयं स्वीकार कर लिया और इसी प्रेम की स्मृति में वे हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर केवल पूजा से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सेवा से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब भगवान भी उसके जीवन में किसी न किसी रूप में साथ जरूर खड़े दिखाई देते हैं। इसी कारण अनसरकार केवल एक भगवान की बीमारी की कथा नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और भक्त भगवान के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। समय बीतता है और पूरे 15 दिनों तक श्रद्धालु धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। फिर वह शुभ दिन भी आता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। मंदिर में विशेष तैयारियां शुरू होती हैं। भगवान का नवीन श्रृंगार किया जाता है। परंपराओं के अनुसार उनके नेत्रों का अलंकार किया जाता है और फिर पहली बार भक्तों को उनके दर्शन कराए जाते हैं। इस उत्सव को नेत्रोत्सव या नव यौवन दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। 15 दिनों के विरह के बाद जब भक्त अपने आराध्य की पहली झलक देखते हैं तो पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है और अनेक श्रद्धालुओं की आंखें तो नम भी हो जाती हैं। यह केवल दर्शन का क्षण नहीं होता है, बल्कि भक्त और भगवान के पुनः मिलन का भावपूर्ण अवसर होता है। और फिर आता है वह दिन जिसकी प्रतीक्षा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। इसे हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन कहलाता है। हर वर्ष इन्हीं रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। जब लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ की रस्सियां पकड़ते हैं तो वहां न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा, न कोई ऊंच, न कोई नीच और ना ही कोई वहां पर भेदभाव होता है। सबकी पहचान केवल एक होती है कि वे भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं। शायद इसी पूरी परंपरा का सबसे बड़ा संदेश है कि ईश्वर केवल मंदिर की ऊंची दीवारों में नहीं रहते, वे प्रेम में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, करुणा में रहते हैं
और उस विश्वास में रहते हैं जो कठिन से कठिन समय में भी टूटता नहीं। इसलिए भगवान जगन्नाथ की यह वार्षिक लीला हमें याद दिलाती है कि भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना भी है। और शायद इसी कारण करोड़ों श्रद्धालु आज भी पूरी विश्वास के साथ कहते हैं कि जय जगन्नाथ। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।